7 सितंबर चंद्रग्रहण आ गया है और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपको कुछ तो प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। मैं सब कुछ नहीं बताने वाली, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे टाइमिंग्स के बारे में। तो 7 सितंबर को जो चंद्रग्रहण का टाइमिंग है, वो जो सूतक काल है, वो दिन के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। शाम को 8 बजे से हल्की छाया डेफिनेटली पड़ने लग जाएगी पृथ्वी की चंद्रमा पे। तो आप 8 बजे के बाद कहीं बाहर ना जाए, आपके जो भी काम है वो 8 बजे से पहले आप कंप्लीट कर लीजिए और 8 बजे के बाद आप घर में ही रहें। जो पीक टाइमिंग रहेगा चंद्रग्रहण का वो रहेगा रात को 11 बजे से लेके नेक्स्ट डे 1:27 तक, ऑलमोस्ट 2:30 बजे कम्प्लीटली हटेगा। तो आपको क्या करना है, रात को 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक तो कम्प्लीटली बाहर जाना अवॉइड करना है। और मेरा माने तो आप 8 बजे के बाद ही बाहर ना जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी आप भगवान को मांगते हैं, आप उनको याद करिए, उनके बारे में आप जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़िए। उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा डेफिनेटली। और ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपका बच्चा अनहेल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट अगर आप पढ़ते तो डेफिनेटली आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा अच्छे से आती है और आप काम रहते हो, शांत रहते हो। अब जो चीज़ आपको करनी है वो मैं बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी में से बहुत लोगों के घर में चीज़ें होती हैं कि वो कुछ भी नहीं खाते हैं, सूतक काल में भूखे रहते हैं, उनको नहीं खाना होता, उससे पहले सब खा पी के फिनिश कर देते। बट आप अगर प्रेग्नेंट है तो आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है, ट्रस्ट मी, बिकॉज आप प्रेग्नेंट है। आपकी प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल भी और कोई कॉम्प्लिकेशन तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और नॉर्मल है तब भी आपको नहीं करनी। आप भूखे रह सकते हो बट आपका बेबी नहीं रह सकता। प्रेगनेंसी में एक रूल होता है कि आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है। इस जगह पे अगर आप दिन के 12 बजे से लेके रात को 1:30 बजे तक कुछ नहीं खाओगे तो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, आप ये चीज़ नहीं करोगे। डेफिनेटली अगर आपको खाना नहीं खाना है तो आप अपना खाना पहले ही कुक कर लीजिए 12 बजे से पहले। उसमें आप तुलसी के पत्ते वगैरह डाल सकते हो। आप उससे पहले लंच कर लीजिए, खा लीजिए। 12 बजे के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, इट्स ओके, मत खाइए। पर आपको फ्रूट्स, नारियल पानी, दूध, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आपको हर 2 घंटे में लेते रहनी है। जितना हो सके पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। और अगर आपका खाना खाने का मन है, इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले आप तुलसी के लीव्स वगैरह पहले ही खाने में डाल दीजिए, तो आप खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो, भूखे रहना है। दूसरी जो चीज़ है कि अगर आप भूखे रहोगे आपके बेबी पे ज़रूर उसका असर पड़ेगा। आपका शुगर स्ट्राइक हो सकता है, आपका बीपी डाउन जा सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको वॉमिटिंग हो सकता है। और प्रेगनेंसी में हर छोटी प्रॉब्लम अपने आप में बड़ा इशू ले लेती है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें फॉलो नहीं, आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ लॉस नहीं हो रहा, तो मान लीजिए किसी और का मन रख लीजिए। और अगर हमारे दिमाग में, मैं इतना समझ पाई हूँ कि इंडिया में, अगर आप बहुत अच्छे से हिस्ट्री को जानते हैं तो हमारी इंडिया में कुछ भी चीज़ बेसलेस नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। अगर किसी ने कुछ बनाया तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, मुझे वो रीज़न एक्चुअल में नहीं पता है। सो अगर आपको इस चीज़ें है तो प्लीज़, अगर ये सब चीज़ें शुरू से कही जा रही तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। समझ में आती है कि हमारे यूनिवर्स में इतनी बड़ी घटना हो रही है कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को कवर कर रहा है। डेफिनेटली कुछ एनर्जीज, कुछ टॉक्सिक्स रिलीज होते होंगे और जिसका इफेक्ट मदर्स पे और बेबी पे नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज उनकी जो इम्यूनिटी है वो लो होती है दूसरों के कंपैरिजन में। सो शायद यही रीज़न है जो शुरू से आप उनके पास ऐसे साइंटिफिक रीज़न नहीं होंगे, पर मुझे एक साइंटिफिकली बेस यही लगता है कि शायद इसीलिए वो लोग घर में रहने को बोलते थे, क्योंकि बेबी और मदर सेफ रहे, वो ये सब इनके इफेक्ट से दूर रहे। जैसे आप सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी सन रेज पड़ती है, पर क्योंकि मामा और बेबी की इम्यूनिटी उस टाइम ज़्यादा वीक होती है तो उनको ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। सेम चंद्रग्रहण में भी ये चीज़ होती होगी डेफिनेटली। और जो शार्प चीज़ें नहीं यूज़ करने का जो रीज़न होता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट जो पहले लाइट्स वगैरह नहीं होती थी डेफिनेटली, सो मे बी कोई चीज़ चुप सकती थी, मे बी कुछ कट सकता था, क्योंकि उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी ज़्यादा नहीं होती थी। तो कुछ भी हार्म हो जाए प्रेग्नेंट और बेबी के लिए वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो ये रीज़न होते होंगे बेसिकली, ऐसा मुझे लगता है। बट आई एक्चुअली डोंट नो साइंटिफिकली क्या है क्या नहीं, बट ये चीज़ मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो करी थी और ट्रस्ट में मेरा बेबी और मैं बिल्कुल हेल्दी थे। तो आप भी डू फॉलो दिस थिंग्स एंड सिर्फ खाते पीते रहिए, उसमें आपको भूखा फास्टिंग नहीं रखनी 9 आवर्स की। अगर आपको खाना नहीं खाना है तो मैंने आपको बताया फ्रूट्स, दूध, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो। सो ये वीडियो जितना हो सके सेव करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन माई वीडियोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।